साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे नेवर गेट इनटू दिस, दे कैन गेट इनटू दिस। उनको भी एंजाइटी डिप्रेशन सब हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाए हैं वो हर चीज महसूस करेंगे, खुशी भी, गम भी, सब कुछ। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ होता ये कि हमारा रिस्पांस थोड़ा सा आम लोगों से डिफरेंट होता है। हमें समझ आ जाती है और हम जल्दी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और उसका कंट्रोल बहुत जल्दी जो है वो हो जाता है। मुझे याद है मैंने बहुत स्वेयर एंग्जाइटी को फेस किया, बहुत स्वेयर एंग्जाइटी मैंने फेस की है, और वो उस वक्त मैंने फेस किया जब मैं यहाँ से ट्रांजिशन में थी, यानी मैं जब पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई, तो वहाँ पे सेटल डाउन होने में, क्योंकि आपको कुछ टाइम लगता है वहाँ पे, तो वो टाइम मेरा, मैं समझती हूँ कि मैं उस वक्त वाकई ही एंग्जाइटी को सही तरीके से देख पाई कि ये होता क्या है एक्चुअली, और वो जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, तो आई फेस दैट। लेकिन उसमें हुआ ये कि मैं, ये नहीं हुआ कि मैं किसी साइकेट्रिक मेडिसिन के ऊपर चली गई हूँ, ये भी नहीं हुआ कि मैं जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई और मैं अपनी ज़िंदगी को वापस नहीं लेके आ सकी। मुश्किल थे 4 महीने, 4 महीने मुझे बिल्कुल याद है, वो 4 महीने बहुत मुश्किल थे, मगर उन 4 महीनों में मेरी एफर्ट्स जो थी वो हर दिन जो है मुझे बेहतर कर रही थी। सो वो 4 महीनों के अंदर अंदर मैं अपना एडजस्टमेंट भी कर पाई, अपनी एंग्जाइटी को भी मैनेज कर पाई, लेकिन बहुत मेहनत के साथ। ये नहीं हुआ कि मैं कहूँगी जी हाँ ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। बिकॉज जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, अब आप उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, आप आउटगोइंग नहीं रह गए, आपको नेगेटिविटी ने इतना ज़्यादा अटैक कर दिया हुआ है, आप जिंदा ही नहीं समटाइम्स रहना चाह रहे होते, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, बातचीत करने, तो ये एक बिहेवियर आपका बनता जा रहा है। अगर आप कहें कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा तो ये खुद कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि ये वर्स होगा हर आने वाले दिन, अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, इसको आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको जो चीज़ बचा सकती है, जैसे मैंने कहा कि मैंने साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं ली, लेकिन मैं इससे गुजरी बहुत बुरी तरह, बिल्कुल मैं देख पाई हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो वो उसमें सिर्फ वजह ये थी कि मैं बहुत अर्ली साइंस मुझे पता थे, मैं उसमें वर्क करना शुरू हो गई, तो मैं जल्दी बाहर आ गई विदाउट मेडिसिन। यही मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, मसलन आपका मूड लो हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको ज़िंदा रहने को दिल नहीं कर रहा, आपको भूख प्यास ख़त्म हो गई है, या आप इतने स्ट्रेस में है कि आपको भूख प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, तो अपने साइंस को ऐसे ना समझें कि ये कुछ नहीं नॉर्मल है, इनको ये कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, ये कम से कम अगर 2 वीक्स आप इसी कांस्टेंट चीज़ में से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि दिस इज़ द पॉइंट व्हेन यू नीड टू इंटरवेन। आप इसको नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो होगा क्या भला, आपकी बॉडी जो है इसी चीज़ की यूज टू हो जाएगी, इसी बिहेवियर की। जब वो इस बिहेवियर की यूज टू हो जाएगी, तो वो जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन है आपको, वो आपको एक्चुअली बायोलॉजिकल हो जाएगा। और जब वो बायोलॉजिकल हो जाएगा आपको, तो फिर आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेंगी। फिर मैंने जैसे कहा कि 4 महीने में विदाउट मेडिसिन मैं बाहर आ गई थी, लेकिन ये हो सकता है कि जी आपको 4 महीने का फिर पता नहीं 4 साल भी लगेंगे। वो लोग जो कि मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं विदाउट मेडिसिन। वो इस डिप्रेशन से, परेशानी से, वो जो वसवसे जहन में आते हैं कि अच्छा अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ खराब ना हो जाए, अच्छा अगर मैं घर जा रहा हूँ मेरी किसी से लड़ाई ना हो जाए, और अगर लड़ाई हो गई है घर जाते ही काम से आप गए हैं, अच्छा काम नहीं रहा, तो आपका हर किसी से घर में फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस डिप्रेशन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए अना, बहुत ज़रूरी ये है, सबसे पहले किसी भी चेंज की जो की होती है ना, वो आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी हम पहचान जाएं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो मुझे नहीं लग रहा, मगर मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको पॉइंट करते हैं। हम जिन लोगों से परेशान होते हैं, हम उनको रोजाना उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको खुद तो नहीं फील हो रहा, मगर इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको पॉइंट जरूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ तो है कि लोग आपको इस तरह से बात करेंगे, आपकी तरफ उंगली करेंगे, ये बात है, इसके ऊपर जस्ट थिंक ऑफ इट, या उससे वो प्रॉब्लम में आ रहे हो या फिर खुद आ रहे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, एंड देन जो कुछ चीजें आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मसाइल से बहुत ज्यादा जल्दी बाहर निकाल सकती हैं, वो आपकी थिंकिंग है। सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी थिंकिंग। आई कैन कम आउट ऑफ दिस, यस आई कैन कम आउट ऑफ दिस एंड आई हैव टू, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इसके सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब समटाइम्स एंग्जाइटीज जो होती हैं या डिप्रेशन जो होते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। मसलन आपकी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉब्लम आया,
उसकी वजह से आपको मे बी फेलियर का फेस करना पड़ा हो या कुछ और हुआ हो आपके साथ, तो उसकी वजह से फिर आप एक लंबे उसी इमोशनल सेटबैक जो होता है आपका, उसी में आप चलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड एंग्जाइटी और डिप्रेशन या कोई ऐसा स्ट्रेसर की वजह से है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। लेट मी टेल यू, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कोशिश करें और वो हो ना। और ये मैं खुद नहीं कह रही, ये खुदा ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप डिप्रेशन में रहने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे इसके रास्ते। बिल्कुल। सो इसको सबसे पहले अपनी जो है इसमें कैटेगरीज भी होती होंगी। कुछ लोगों का लेवल बहुत अब चला जाता है ना कि वो मार पीट तक आ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी इस पे रिकवर भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सो कुछ साइंस सिम्टम्स ऐसे बता दें कि अर्ली रिकवरी अगर कोई चाहे, इन साइंस पे आपको फौरी तौर पर जो है कुछ अपने आप को फौरन कर लेना चाहिए। जैसे बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है जो बड़े स्वेरिटी में चले जाते हैं, उनका तो पूरा लाइफ जो है पैरालाइज हो जाता है, पूरा लाइफ उनकी पैरालाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, हाईजैक हो जाती है, और फिर उनको मेडिसिन और समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। मगर जो अर्ली साइंस कुछ हैं, जैसे हमने पहले अभी बात की कि अगर आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा लो है, आप इरिटेबल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको डर और खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी चीज़ के मतलब, जैसे अना ने अभी बात की कि घर जाऊंगा तो ये ना हो जाए, किसी से लड़ाई ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये वो सारे थॉट्स हैं जो आपको एंग्जाइटी, डर और खौफ, और फिर अल्टीमेटली मे बी किसी एक स्टेज के ऊपर आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, और ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी फेलियर में गए हैं, रिसेंटली आपको बड़ी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, इमोशनल सेटबैक कोई आपका बहुत बड़ा आया है, या कोई एक दिन बैठे हुए अचानक, क्योंकि ऐसा भी समटाइम्स हो जाता है कि एक दिन कोई बैठे हुए सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं और आपकी एक सोच जो किसी एक चीज़ के ऊपर फंसती है, और फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारी अर्ली साइंस हैं एक्चुअली। इन अर्ली साइंस के ऊपर आप ये करें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फौरन जो है आप अपना जैसे अगर प्रॉब्लम बेस्ड है आपकी एंग्जाइटी और ये वो, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएं, सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी डे रूटीन को ज़रूर चेक करें, बिकॉज बहुत सारे लोग टाइम पे लोग कहते हैं कि जी हम पूछा जाए उनसे कि अच्छा आप क्या करते हो, अपना दिन पूरा स्पेंड कैसे करते हो? जी काम पे जाते हैं, फैमिली देखते हैं। ये दो मेजर एक्टिविटीज़ हमारे हर घर में हर बंदे की होती हैं। ये वो टाइम है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने काम के लिए कर रहे हैं। इसमें आपके लिए 15-20 मिनट जो है वो अगर आपके अपने लिए होंगे तो आप बहुत सारी एंग्जाइटीज़ और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और वो अपने लिए कैसे हो सकते हैं? कहा यह जाता है कि अगर दिन के अर्ली जैसे आप उठे हैं और उसके 20 मिनट जो है अगर आपने पॉजिटिविटी में गुजार दिए, उठने के बाद पॉजिटिविटी में 20 मिनट गुजार दिए, जो कि नमाज में हो सकते हैं, तिलावत में हो सकते हैं, मेडिटेशन में हो सकते हैं, 20 मिनट वॉक में हो सकते हैं। अगर आपके अर्ली 20 मिनट जो दिन के वो बहुत अच्छे गुजरे तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर आपका फर्स्ट चंक ऑफ यानी अर्ली 20 मिनट्स फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, आप उठना नहीं चाहते थे, आपको उठना पड़ गया, लो एनर्जी है, बहुत कुछ है, तो फिर आपका पूरा दिन भी उसके हिसाब से जाता है। सो अपने फर्स्ट 20 मिनट्स को जो है जरूर प्लान करें कि आपने यानी उसको अपने लिए रखें। अपने वो उसमें आप अपनी स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। और उसके बाद दिन का कोई ना कोई एक ऐसा काम जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मे बी वो म्यूज़िक हो सकता है, तलावत हो सकती है, जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। आपके अपने दोस्त के साथ आपकी बात करना ज़रूरी हो सकता है। आजकल अनफॉर्चुनेटली है ना, हो ये रहा है कि हम अपनी सोशल टाइज को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों से मुकाबले में आगे उनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। सो आप जिस इंसान का जितना ज़्यादा सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपके इमोशनल बैंक अकाउंट्स जितने ज़्यादा होते हैं, आप उतने ही ज़्यादा चीज़ों से बाहर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप फंसते नहीं हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप उससे बाहर आते हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि आपके पास आपका इमोशनल बैंक अकाउंट है जहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। सो ये इमोशनल बैंक अकाउंट्स हमें बनाने की ज़रूरत होती है। देन आप जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो फिजिकल एक्सरसाइज से रिकवर कर जाती हैं। आपका डिप्रेशन भी और आपकी एंग्जाइटी भी बहुत ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स और वो केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको आपके डिप्रेशन को कम कर सके। नेचुरली ये उसका तरीका है। मेडिटेशन से ये हो सकता है, ये एक्सरसाइज से हो सकता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग से हो सकता है। एंड देन बहुत सारा इफेक्ट जो है हमारे सराउंडिंग का होता है। लेट्स से कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप प्लीज़ ये मैं क्विक फिक्स आपको बता रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द
हमेशा ब्राइटर कलर्स रखिए, मसलन जैसे आप अपने इर्द गिर्द ऑरेंज, येलो, इस तरह के कलर्स जहाँ से आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आपका जो है इर्द गिर्द का। और लो टोन म्यूजिक मत सुनिए, हाई बीट्स वाला म्यूजिक सुनिए, बिकॉज जो कुछ आप सुनेंगे, जो कुछ देखेंगे, वो आपके डिप्रेशन को या कम करेगा या बहुत ज्यादा करेगा। अगर आप दुखी गाने सुन रहे हैं, रोने पीटने वाली चीजें देख रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका डिप्रेशन प्रोलॉन्ग करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा जल्दी बाहर आना चाहते हैं तो ये चीज़ें करें। और एलईडी लाइट्स जो होती हैं अपने घरों में, जब आप डिप्रेशन के या सैडनेस के फेज में से गुजर रहे हो, लो लाइट्स मत रखिए अपने कमरों में, ज़्यादा यानी ब्राइटर लाइट्स अपने कमरों में रखिए। जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे ब्राइटर लाइट्स होनी चाहिए ताकि आपका ग्लूमी फेस जो है ना वो फील ना हो। ये ऑटोमेटिकली जब आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, आप फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा जाते हैं और आपकी सोच थोड़ी सी सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। इर्द का माहौल आपको एनर्जी भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे तो आप, आई कैन बेट यू कि आप विद इन फ्यू वीक्स आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने आप को सेवेरिटी से कितना बचाना है। मगर यहाँ एक कॉशन जरूर देना चाहूंगी, इट डज नॉट हैपन विद एवरीबडी। ये सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग बेचारे इस तरह के होते हैं जिनको जेनेटिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको जेनेटिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से टाइम टू टाइम वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में गुजरते रहते हैं। बट देन अगेन जानना जो है वो आपके अटैक को बहुत मिनिमाइज कर देता है। टाइमली जब आपको पता चल जाए कि आपका ये इशू है। बिल्कुल ये इशू है और फिर आप उस पर फौरन काम करना शुरू कर दें तो आप वो हिट बॉटम नहीं करते, आप नीचे नहीं उतना गिरते, आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल। सो ये चीजें इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, जेनेटिकली भी आपके अंदर। लेकिन सबसे आज की गुफ्तगू का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि आपने दिन का आगाज बहुत अच्छे तरीके से करना है। चीजें खुद ब खुद आपकी सेटल होना शुरू हो जाती हैं और फिर जहाँ कहीं आपको लगता है ना आपको कामयाबी मिलना शुरू हुई है, फिर आप खुद ब खुद पॉजिटिव आपका एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो अच्छा आगाज़ करें, अपने आप को वक्त दें, अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, आपकी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी शहर का मौसम सुबह से खुशगवार है क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी और अच्छी खासी